जिसका मुकुट हिमालय है, जिसकी गोद में गंगा है, जिसकी दिलों में मोहब्बत है, जिसकी आंखों में संगम है, जिसकी संस्कृति पुरानी है, जिसकी परंपरा महान है, जिसके लोगों में प्यार है, जिसके दिलों में इंसानियत है, जिसकी इतिहास गवाह है, जिसकी आजादी की लड़ाई है, जिसके शहीदों की बलिदान है, जिसकी जीत की कहानी है, ये और कोई नहीं, भारत देश हमारा है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और आज हमारे देश की स्वतंत्रता का 79वां वर्ष है, इसलिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। आज हम सभी आजाद भारत में रहते हैं और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि यह आजादी क्रांतिकारी सेनानियों के बलिदान से मिला है। उनकी त्याग और बलिदान की वजह से ही हमें यह स्वतंत्रता मिली है। आज जिस आबो-हवा में हम खुली सांस ले रहे हैं, उसके लिए न जाने कितने आजादी के दीवाने ने इस आजादी के लिए लड़ते लड़ते अपनी सांसें छोड़ी है। इसकी कोई गिनती नहीं है। यह आजादी हमें दान में नहीं मिली है, बल्कि हमारे देश की कई वीरों ने अपना खून देकर कमाया है। यह आजादी हमें विरासत में नहीं मिली है। न जाने कितने माओ का दामन सुना हुआ है। आजादी आंदोलन का वो ऐसा दौर था जहां लोगों की मूलभूत जरूरत रोटी कपड़ा मकान नहीं हुआ करती थी, बल्कि आजाद हिंदुस्तान में सांस लेना हुआ करता था। 23 साल के भगत सिंह को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना मंजूर था, पर गुलामी में जीना उन्होंने कभी कबूल नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने आजीवन अंग्रेजों का गुलामी नहीं बनने का प्राण ले रखा था, अंग्रेजों की लड़ाई में उन्हें जब लगा कि उनकी गोलियां खत्म होने वाली है, तो आखिरी गोली उन्होंने अपनी सर पर लेना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने सरेंडर करना कभी स्वीकार नहीं किया। ये वो दौर था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे सेनानी थे, जिनका यह कहना था अगर देश में स्वतंत्रता को जगाना है तो हमें मरना ही होगा, और जिन्होंने यह भी कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चंद्रशेखर आजाद बलिदान से साबित कर गए कि हम आजाद ही हैं और आजाद ही रहेंगे और आजाद ही मरेंगे। बिना हिंसा के भी लड़ाई की जा सकती है, यह हमें महात्मा गांधी जी ने सिखाया था। महात्मा गांधी जी ने हमें यह भी सिखाया, या तो करो या फिर मरो, या तो आज है या फिर कभी नहीं है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों की बंदूकों का अपने तलवारों के साथ बेखूबी से सामना किया, ऐसे कई नाम है इतिहास में। राजगुरु, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानियों का बहादुरी और बलिदान से ही हमें ये आजादी मिली है। इसलिए मैं इन स्वतंत्रता सेनानियों को दिल से नमन करती हूँ। कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते, कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते, एक बूंद भी न बचाया इस तन के वास्ते। यूं ही तो मरते हैं लाखों लोग हर रोज, पर मरता तो वही है जो जान जाए वतन के वास्ते। स्वतंत्रता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी देश और उसके मूल्यों को सम्मान देना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी स्वतंत्रता को निश्चय रूप से इस्तेमाल करें। आज गर्व होता है यह कहते हुए कि आजादी के बाद भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, शिक्षा, आर्थिक, साहित्य, खेल जैसे अनेक क्षेत्रों में आश्चर्यजनक प्रगति की है। हमने मोबाइल, इंटरनेट, मेट्रो, अंतरिक्ष तक कदम बढ़ाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ तकनीकी तरक्की ही आजादी का मतलब है? जब तक देश की बेटियां डर के साए में जिएंगी, जब तक धर्म के नाम पर इंसानियत बटी रहेगी, तब तक हमें खुद से सवाल करना होगा, क्या हम वास्तव में आजाद हैं? क्योंकि सच्चाई यह है कि आज भी हमारे देश में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता, आतंकवाद और नारी असुरक्षा जैसी गंभीर समस्या विद्यमान है। हमने अपनी आजादी का 78 साल पूरे कर लिए हैं, पर आज भी भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। आज भी हमारे समाज में एक बिचारी बीमारी है, जहां शिक्षा तो बढ़ी है पर समझ घट गया है, जहां लोग मंदिर मस्जिद में सिर तो झुकाते हैं पर इंसानियत को ठोकरे मारते हैं। अरे मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अन्न दान देकर मरते हुए को बचाइए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्ची राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरा है, न ये रब मेरा है, न
न सरकार मेरा है, ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। लेकिन अफसोस आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास और धर्म के नाम पर बंटवारा जिंदा है। हमारे समाज के शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाता है, जात पात के नाम पर ऊंच नीच सोचता है और दूसरों के धर्म को नीचा दिखाता है। जब तक समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा तब तक कोई कानून, कोई योजना भारत को बदल नहीं सकती। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश निभाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है। आज सवाल ये नहीं कि हमने कितनी प्रगति की है, सवाल ये है कि क्या हम एक सच्चे, न्यायप्रिय और जागरूक भारत की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरे विचार में हमारा भारत तब सशक्त बनेगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी विद्यालय के चौखट पर कदम रखेगा। जब स्वच्छ भारत में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। जब नारी की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी, क्योंकि सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति निर्भया फंड जैसी कई योजना शुरू की है, परंतु आज भी नारी सुरक्षित है, इसका जवाब हाँ नहीं है। जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सचिन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा या नैतिक रूप से गंदा, सचिन माल मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न सिन्न पैपन्यमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक एक सशक्त भारत निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि हमें ठोकरें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगती है। इसलिए आइए हम बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं खुद से करें। बापू के सपने को फिर से सूझना है, देकर लहू का कतरा इस चमन को बचाना है। बहुत गा लिए हमने आजादी के गाने, अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। तो आइए आज के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा ले कि हम एक ऐसा भारत का निर्माण करेंगे जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था। हमें उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है, बल्कि अपने कर्म से एक सशक्त, समृद्ध और खुशहाल भारत को बनाना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।